तो गाइज मैं आपका आर के स्टार चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई रेलगाड़ी है वह किसी व्यक्ति या किसी खम्मा को जब पार करती है, वह किसी व्यक्ति या जब किसी खम्मा को पार करती है तो वह अपने लंबाई के बराबर ही दूरी चलती है। इसमें यही फैक्ट है। और जब कोई दो रेलगाड़ियां जब एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो उनके चालों का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। और जब कोई रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाती हैं तो उनके चालों का हम अंतर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम आज के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में वह पार कर लेगी। तो इसमें पटरी के जो है कि पास में एक व्यक्ति खड़ा है, उसे पार करने में वह अपने लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी। तो उसकी जो लंबाई है रेलगाड़ी की लंबाई है वह दिया है 150 मीटर। यानी इसी 150 मीटर को 54 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो पूछ रहा है कि कितने समय में वह उसे पार करेगी। तो सबसे पहले हम जो सभी राशि है यह मीटर में दिया है और चाल किलोमीटर पर घंटा में दिया है। तो चाल को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। तो जब 54 किलोमीटर पर घंटा के चाल को जब हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो इसमें 5/18 से गुणा कर लेते हैं। तो इसे काटेंगे तो 18×54 और यहाँ से आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल हो गई। यह मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा चाल। तो अब यही दूरी है 150 मीटर की दूरी को पार करने में 15 मीटर पर सेकेंड से कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकंड। तो उम्मीद करता हूं गाइज को आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है यदि एक रेलगाड़ी किसी खम्भे को 72 किमी प्रति घंटे की चाल से 10 सेकेंड में पार कर लेती है रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है और जो रेलगाड़ी की जो चाल दिया है वह दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा दिया है। 72 किलोमीटर पर घंटा। तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 18×4 = 72, 5×4 = 20। यानी जो रेलगाड़ी की जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड में वह 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यह समय कितने समय में पार कर रही है। तो यह 10 सेकेंड में उसे पार कर रही है। तो यहां पर जो समय दिया है वह 10 सेकेंड दिया है। तो अब उसकी लंबाई पूछ रहा है तो वह अपने लंबाई के बराबर ही वह दूरी चलेगी। तो लंबाई बराबर उसकी हो जाएगी, यानी दूरी है यह। तो चाल गुणे समय, तो चाल है 20 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा यह 200 मीटर। अगला क्वेश्चन है यदि एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खम्भे को 7 सेकेंड में पार करती है तो इसमें रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो इसमें दिया है कि जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 350 मीटर है। 350 मीटर है और यह कितने समय में पार कर रहा है। तो समय दिया है 7 सेकेंड। 7 सेकेंड दिया है। तो इसमें चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहां से जो दूरी है वह 350 और जो समय है वह 7 बराबर 7×5 = 35। यह 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा उसकी स्पीड। अगला क्वेश्चन है 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसे एक प्लेटफार्म को पार करने में 12 सेकेंड का समय लगता है। तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आया है कि जो रेलगाड़ी है वह एक प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो इस अवस्था में रेलगाड़ी अपनी लंबाई चलेगी और उस प्लेटफार्म की लंबाई चलेगी। अब यहां पर लगाएंगे कि जो उसकी स्पीड दिया है रेलगाड़ी की वह 72
किमी प्रति घंटा है, तो इसे जब मीटर में बदलेंगे उसकी चाल को, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18×4 = 72, यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल हो गई रेलगाड़ी की। अब रेलगाड़ी की यह चाल है और यह रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 125 दिया है, तो 125 उस रेलगाड़ी की लंबाई दिया है और प्लेटफार्म की लंबाई हमको p मान लेते हैं, उसमें प्लेटफार्म की लंबाई पूछा है और उसकी जो स्पीड है रेलगाड़ी की वह 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो यह दूरी हो गया और यह उसकी स्पीड हो गई, तो यह समय निकलता है और वह कितने समय में पार कर रहा है, 12 सेकेंड में, तो यहाँ पर 12 कर देते हैं। तो इसे हल कर कर पी की वैल्यू निकालते हैं, तो 125 प्लस पी बराबर 12 दूनी के 24 यानी 240 मीटर। अब हम पी की वैल्यू निकालने के लिए 240 में से 125 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75 40 यानी 115 मीटर, यानी यही प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 115 मीटर है। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 100 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई जो दिया है वह 300 मीटर है और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दिया है वह 100 मीटर है, तो यह दोनों मिलाकर यानी 400 मीटर हो जाएगा टोटल। यह 400 मीटर की दूरी आ जाएगी और उसकी जो चाल दिया है रेलगाड़ी की वह 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो चाल को हम जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6×10 में 60, 6×3 = 18 यानी 50/3 मीटर प्रति सेकेंड में उस रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है समय, तो समय जब हम निकालते हैं तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी दिया है 400 और समय निकालेंगे तो 50/3 से इसमें भाग भी कर देंगे, तो यहाँ पर निकल जाएगा 400 × 3 भागे 50। जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर 8 बार में यह कट जाएगा और जब निकालेंगे तो 8×3 = 24 यही सेकेंड, इतना हुआ समय लेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को 45 किमी प्रति घंटे की चाल से 60 सेकेंड में पार करती है तो किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा यदि सुरंग की लंबाई 200 मीटर दिया हो। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल है वह 45 किलोमीटर पर घंटा, इसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9×5 = 45, 9×2 = 18 यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल हो जाएगी। तो यह इतने चाल से 60 सेकेंड में कितना दूरी चलेगी तो वह निकाल लेते हैं, तो 25/2 × 60, तो यहाँ से जब निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 25/2 × 60 सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 30 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 750 मीटर, यह 750 मीटर हो गया। तो अब इसमें सुरंग की भी लंबाई है और रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम सुरंग की लंबाई को घटा देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, तो 750 - 200 मीटर वो सुरंग की लंबाई है, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वह 550 मीटर हो जाएगा। अब इसी 550 मीटर को 25/2 चाल से वह कितना समय में पार करेगा, क्योंकि वह व्यक्ति को पार कर रहा है तो वह अपनी लंबाई को ही पार करेगा, तो 25/2 से हम इसमें क्या कर देते हैं भाग करेंगे तो समय निकलेगा, तो इसे हम और इस तरह से बैठा देते हैं 550 × 2 भागे 25, तो 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50 यानी 22 बार में यह कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी के 44 सेकंड, यही इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है, यदि 54 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो रेलगाड़ी की चाल दिया है वह दिया है 54 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो
दूरी बटा समय। तो वह दूरी जब निकालेंगे तो वह कितना समय में, चाल जो दिया है वह 54 दिया है। पहले इस 54 को हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 54 गुणे 5/18 करेंगे तो 18 ताई 54 यानी 5 15 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल हो जाएगी। तो यहां से जब हम चाल दूरी निकालते हैं तो चाल हो जाएगा 15 और समय कितना दिया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो दूरी हो जाएगा 15 छक्का 90 यानी 900 मीटर। या जब 900 मीटर आ जाएगा तो इसमें जो है प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई है। तो चूंकि प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई समान है तो हम इसमें रेलगाड़ी की जब लंबाई निकालेंगे तो इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि वह जो प्लेटफार्म है और रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। तो यहाँ पर 900 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 450 मीटर, यही रेलगाड़ी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि एक व्यक्ति जो इस गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है तो उस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो इसमें जो रेलगाड़ी है और जो व्यक्ति है वह दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, तो इसके जो है कि चालों का अंतर करेंगे। तो इसमें जो रेलगाड़ी की चाल दिया है वह 108 किलोमीटर पर घंटा दिया है। जब इसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 18 छक्का 108 यानी 30 मीटर पर सेकेंड जो है उस रेलगाड़ी की चाल है। और व्यक्ति की जो चाल दिया है वह 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। जब दोनों एक ही साइड में चलते हैं तो हम इनके चालों का अंतर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब यह 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अब चल रही है। अब रेलगाड़ी की जो, अब इसमें से 10 जब घटाएंगे तो 20 के हिसाब से अब वह 20 की स्पीड से उस व्यक्ति को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर जब 480 मीटर पर सेकेंड है और जब 20 मीटर पर सेकेंड से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना समय लगेगा वह आ जाएगा। तो यहाँ पर जब काटेंगे इसे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 24 दूनी के 48 यानी 24 सेकेंड, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से आने वाली 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी को यह 10 सेकेंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें जो है रेलगाड़ी दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, यानी एक इस साइड से चल रही है तो एक इस साइड से चल रही है। तो इस कंडीशन में दोनों की चालों का योग कर लेंगे हम। तो यहाँ पर जो इसकी चाल दिया है वह 60 किलोमीटर पर दिया है, तो हम इसका यक्ष मान लेते हैं। तो इसमें दिया है पहली जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह 100 मीटर है और दूसरी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह 250 मीटर है। तो ओवरऑल जो निकालेंगे तो वह 350 मीटर, यानी 350 मीटर रेलगाड़ी को चलना पड़ेगा तब वो जाकर एक दूसरे को पार करेंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 350 मीटर और यहाँ पर जो स्पीड आएगा इसका हम 60 किलोमीटर पर घंटा दिया है और इसका यक्ष, तो दोनों चालों का योग कर लेंगे। यह घंटा में है तो इसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। और जो यह समय दिया है कि वह कितने समय में पार कर लेती हैं, तो इसमें समय दिया है 10 सेकंड। तो यहाँ से हम इसको हल कर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से यह कट गया तो यहाँ पर 35 बराबर 60 प्लस यक्स गुणे 5/18। हम जब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 × 5 = 90 9 और फिर 18 × 3 = 54 9 63 यानी 630 यहाँ से आ जाएगा और 6 × 5 = 30 300 प्लस 5 यक्स। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5x बराबर 330। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 5 = 30 6 66, यह किलोमीटर पर घंटा आएगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड हम किलोमीटर पर घंटा में ही माने हैं। अगला क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 115 मीटर तथा 235 मीटर है, विपरीत दिशा में 45 मीटर पर सेकेंड तथा 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में वह कितना समय लेंगी।
तो यहाँ पर जो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दिया है वह यानी L1 प्लस L2 जो दिया है वह दिया है 115 प्लस 235। जब हम इनका योग करते हैं तो दोनों योग जो होगा वह 350 मीटर हो जाएगा। यानी 350 मीटर यानी दोनों को चलना पड़ेगा जब एक दूसरे को पार करेंगी। तो यहाँ पर जो पहले की जो स्पीड दिया है वह स्पीड दिया है 45 मीटर पर सेकेंड और जो दूसरे की स्पीड दिया है वह 90 किलोमीटर पर घंटा दिया है। यानी S2 जो दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसे हम पहले मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो यहाँ से 5 बचे 18, 18 पचे 90, 5 पचे 25, यह कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 350 मीटर की दूरी है और जब विपरीत दिशा से आ रही तो इनके दोनों चालों का योग हो जाएगा। तो यानी 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से जब समय निकालते हैं तो 7 पचे 35, यानी 5 सेकेंड लेंगे वो एक दूसरे को पार करने में। तो आज के लिए इतना ही। हम इसके और टाइप को अगले पार्ट में लेकर